हेडलाइंस की बात शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर से जो मिल रही है सिंगरौली से, जहां युवक की बेरहमी से पिटाई हुई। तो टीएस सिंहदेव का छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया है, लेकिन अभी तक इस संबंध में राजभवन को कोई सूचना नहीं मिली है। इसे लेकर बीजेपी ने तंज कसा है, तो वहीं कांग्रेस इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है। इस पर यह डिटेल रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सरकार में अघोषित नंबर 2 की भूमिका वाले टीएस सिंहदेव अब घोषित तौर पर नंबर 2 पर हैं। वो भूपेश बघेल की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मीडिया भी उनके नाम में उप मुख्यमंत्री लिखने लगा है। बतौर मंत्री उनके प्रोटोकॉल में भी इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया है, लेकिन इस संबंध में राजभवन को कोई सूचना नहीं दी गई है। अब जब महाराष्ट्र में अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने तो सवाल उठे कि जब संविधान में उप मुख्यमंत्री का जिक्र ही नहीं तो अजित पवार ने आखिर शपथ किसकी ली। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। और अगर अजित पवार ने शपथ ली तो टीएस सिंहदेव ने क्यों नहीं ली? IBC 24 की पड़ताल में पता चला है कि अभी तक इस संबंध में राजभवन को कोई सूचना नहीं मिली है, जबकि संविधान के जानकारों का कहना है कि संविधान में सिर्फ 3 ही पद का उल्लेख है। एक है प्रधानमंत्री, दूसरा है मंत्री और तीसरा है राज्य मंत्री। इसके अलावा किसी और के लिए कोई भी शपथ का प्रपत्र नहीं होता। लेकिन देश में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की परंपराएं रही हैं। संविधान के जानकार सुशील त्रिवेदी बताते हैं कि देश में ऐसा 100 से भी अधिक बार हो चुका है जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक परंपरा है। संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ केवल यह उल्लेख है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और बाकी मंत्री। राज्यों में कहीं भी उप मुख्यमंत्री पद का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। अगर ऊपर चलें तो केंद्र में भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कोई प्रावधान नहीं है, पर भारत में लगातार कई बार उप प्रधानमंत्री हुए हैं और कभी कोई आपत्ति नहीं आई। संविधान के जानकारों का कहना है कि शपथ भले ही नहीं होती, लेकिन राजभवन को सरकार में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव की सूचना देनी होती है। राजभवन के अफसरों ने इस संबंध में अधिकृत रूप से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ऑफ कैमरा बताया कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। चूंकि उप मुख्यमंत्री की कोई संवैधानिक व्याख्या नहीं है और सिंहदेव मंत्री पहले से ही हैं, इसलिए इसमें शपथ नहीं होती, परंतु राजभवन को सूचना दी जानी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में अनेक राज्यों में अनेक बार, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त होते रहे और कहीं कोई चैलेंज नहीं किया गया। केवल किसी नोटिफिकेशन के रूप में टीएस बाबा साहब को उप मुख्यमंत्री घोषित करना उचित नहीं होगा। बेहतर यही होगा, भारत का जो कन्वेंशन है कि उप मुख्यमंत्री रूप में शपथ लें, उनकी नियुक्ति इस रूप में हो, शपथ लें, जैसा कि हुआ है। इस बारे में जब हमने सरकार से पक्ष जाना तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू में ही कह दिया था कि जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करवा दिए जाएंगे। पार्टी आदेशित करेगी भाई, पार्टी आदेशित करेगी, फिर हम यहाँ आदेश जारी करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है? उसके पार्टी में नहीं होता क्या? उनके पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन जाता पता नहीं चलता। ये मसला एक तरफ तो संवैधानिक व्याख्याओं में उलझ गया है, दूसरी तरफ भाजपा इसे कांग्रेस का कंफ्यूजन बता रही है। ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। एक वाकया है, जब भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौधरी शपथ लेने लगे और उन्होंने उप प्रधानमंत्री का जिक्र किया तो तब के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने उन्हें टोक दिया। देवीलाल चौधरी ने फिर भी अपने आप को प्रधानमंत्री बताते हुए शपथ ली, यानी वेंकटरमन उन्हें टोकते रहे, वो स्वयं को उप प्रधानमंत्री बताते रहे। वेंकटरमन सिर्फ इसलिए टोक रहे थे क्योंकि संविधान में ऐसा कोई पद नहीं है। महाराष्ट्र में अजित पवार ने भी यही किया, बस फर्क इतना है कि उन्हें राज्यपाल ने नहीं टोका। अब सवाल ये है कि सिंहदेव उप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन इसका आधिकारिक पत्र राजभवन कब भेजा जाएगा, कहना मुश्किल है। यह मसला संवैधानिक व्याख्याओं का है या कि राजनीतिक डिस्क्रिप्शंस का, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, जब इस तरह के कोई पद ही नहीं होते तो शपथ किस बात की, और जब शपथ नहीं हुई तो राजभवन को सूचना भी किस बात की। खैर, भारत की राजनीति में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता, इसे परंपराओं के नाम पर किया जाता है। वरुण सखाजी, रायपुर।
और इस वक्त आपको लिए चल रहे हैं सीधे भोपाल, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में यहां पर शरीक होने के लिए पहुंचे हैं और वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ओ जी मारा सतगुरु दीन दयाल, प्रभु जी माने दीजो पंथ दिखा। और एक बार सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार करुणा धाम से गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत पहुंचे, इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम उसी कार्यक्रम के दिखा रहे हैं। ये भोपाल का करुणा धाम है, जहां पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज मनाया जा रहा है और यहां पर अब गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रभु जी माने दीजो पंथ दिखा, जी मारा सतगुरु दीन दयाल, प्रभु जी माने दीजो पंथ दिखा। ओ जी मारा सतगुरु दीन दयाल, मारा सतगुरु दीन दयाल, ओ मारा सतगुरु दीन दयाल, मारा सतगुरु दीन दयाल, ओ जी मारा सतगुरु दीन दयाल, प्रभु जी माने दीजो पंथ दिखा। प्रभु जी माने दीजो पंथ दिखा। ओ जी मारा सतगुरु दीन दयाल, 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 प्रभु जी माने दीजो पंथ दिखा। जी मारा सतगुरु दीन दयाल, प्रभु जी माने दीजो पंथ दिखा। क्रोध के बादल छाए, काम क्रोध के बादल छाए, भैया तेरी जय जयकार, भैया तेरी जय जयकार, भैया तेरी जय जयकार। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बाहुरे सतगुरु आंगन आए रविना दिखा। ओ माया बिजली चहुर से चमके, प्रभु जी माने दीजो पंथ दिखाए। ओ जी मारा सतगुरु दीन दयाल, प्रभु जी माने दीजो पंथ दिखाए। ओ जी मारा सतगुरु दीन दयाल, मारा सतगुरु दीन दयाल, ओ मारा सतगुरु दीन दयाल, मारा सतगुरु दीन दयाल, ओ जी मारा सतगुरु दीन दयाल, प्रभु जी माने दीजो पंथ दिखाए। ओ जी मारा सतगुरु दीन दयाल, प्रभु जी माने दीजो पंथ दिखाए। ओ दम्भ पखंड मिल बरसा कर रहे। तो भोपाल के करुणा धाम से ये तस्वीर आप इस वक्त सीधे देख रहे हैं। चूंकि गुरु पूर्णिमा आज है और इस वजह से खास तौर पर यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर खास तौर पर आयोजन किया गया है, जहां पर इस वक्त आप भजनों की श्रृंखला भी देख रहे थे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर खास तौर पर पहुंचे हुए हैं गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए।
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर के दौरे पर हैं और यहां तेंदुखेड़ा में सीएम ने गुरु पूर्णिमा पर स्वामी षणमुखानंद जी महाराज के दर्शन भी किए, आशीर्वाद लिया और लाडली बहनों से भी मुलाकात की। अपने बीच सीएम को पाकर लाडली बहनें भी काफी खुश नजर आईं। इस दौरान सीएम ने मीडिया से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान सर्वे में बीजेपी को पीछे बताने के सवाल पर सीएम ने कहा कि किस सर्वे की बात और कर रहे हैं, कोई सर्वे अब कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। काय का सर्वे? सबसे बड़ा सर्वे शिवराज सिंह चौहान है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए भाजपा ने 2 लाख से ज्यादा आमंत्रण पत्र छपवाए हैं। सभी विधायकों, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों को यह आमंत्रण पत्र बांटने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की सभा में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया है। रायपुर जिले से ही 50,000 लोगों को सभा में लाने की जिम्मेदारी यहां के विधायक, पूर्व विधायक और रायपुर शहर ग्रामीण जिला अध्यक्षों को दी गई है। इसके अलावा सभी जिला अध्यक्षों को 10-10 हजार की भीड़ लाने का टास्क दिया गया है। इधर बारिश की संभावना को देखते हुए साइंस कॉलेज मैदान में वाटरप्रूफ पंडाल भी बनाया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि देने, रायपुर में कार्गो एयरपोर्ट की सुविधा देने और कोल रॉयल्टी की बकाया राशि देने की मांग रखी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। जीएसटी का जो बकाया पैसा है, हमारे जो सेंट्रल जो एक्साइज का पैसा है, कोल का पैसा बचा, पेनाल्टी का पैसा बचा है, इसको कार्गो हब बनाने के लिए कहा था रायपुर को। रायपुर एयरपोर्ट में सारी सुविधाएं होगी, केवल विमानन विभाग से अटका हुआ है, वो हमको दे दें। तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 18 साल से ज्यादा और 21 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को भी शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट में यह याचिका नरसिंहपुर की 2 महिला उम्मीदवारों ने दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई थी, लेकिन नियुक्ति के समय यह शर्त बदलकर न्यूनतम 21 साल कर दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग के इस रवैये पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई और 21 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस भी जारी किया है और उन्हें 1 हफ्ते में जवाब देने के आदेश दिए हैं। 1 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारी तेज। रायपुर में तैयार हो रहा वाटरप्रूफ पंडाल। बीजेपी नेताओं ने सभा स्थल का आज निरीक्षण भी किया। एमपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश की कहा 21 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को करें शामिल। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को 1 हफ्ते में जवाब तलब। सतना नगर निगम के पूर्व कमिश्नर सुरेंद्र कथुरिया को 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। साल 2017 में 12 लाख की रिश्वत लेते हुए थे गिरफ्तार। स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। दुर्ग में 2 करोड़ की ठगी के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। खुद को ईडी अफसर बनाकर राइस मिलर को लगाया था चूना। आरोपियों से मुंबई में चल रही है पूछताछ। नारायणपुर में 4 गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। जेसीबी मशीन, पिकअप वाहन और 2 ट्रकों में लगाई आग। नक्सलियों पर आगजनी की आशंका।